से बहुत बड़ा ड्राइंग है हमारे सामने और इसको हमको देखना है और समझना है और रीड करना है। तो इस ड्राइंग को हम कैसे रीड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल में आपको पता है कई सारा ड्राइंग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले बता दूं, ये पावर का ड्राइंग है। ना कि ये लाइटिंग का है, ना ये फायर का है, ना इमरजेंसी का, ये पावर का ड्राइंग है। तो चलिए सबसे पहले हम सिंबल देख लेते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग दिखाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है सिंबल डिस्क्रिप्शन माउंटिंग हाइट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला। यहाँ पे देखिए दिया गया सिंबल, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, ये है आपका माउंटिंग हाइट। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो ऊपर है, ये है सिंगल सॉकेट का सिंबल है। एक मिनट, हाँ देखिए, ये जो है सिंगल सॉकेट है और ये जो है डबल सॉकेट का हमारा सिंबल है। जैसे 3x3 का जो बॉक्स होता है, उसमें हम ए वाला सॉकेट लगाते हैं, वही 6x3 का सॉकेट जो बॉक्स होगा उसमें हम ए वाला सॉकेट एक हम मतलब लगाते हैं। देखिए ये भी है 13 एम्पियर का। 13 एम्पियर का मतलब कि 13 एम्पियर का ही सॉकेट है, बस डबल आएगा, मतलब एक बॉक्स में डबल आएगा, जिसके लिए हम बॉक्स भी डबल लगाते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, एक सेम सेम ही तीनों जैसे की जैसे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, WP। तो WP का मतलब होता है वाटर प्रूफ। WP का मतलब होता है वाटर प्रूफ या वेदर प्रूफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर प्रूफ। वेदर प्रूफ इसको इंस्टॉल कितने पे किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया गया है 1100 mm पे FFL से, मतलब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट में है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है, सेम सिंबल है, बस यहाँ पे दो लगाया गया, मतलब कि वेदर प्रूफ 2 सॉकेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये है आउटलेट। आउटलेट जो भी हम FCU या वाटर हीटर के लिए हम ये यूज करते हैं आउटलेट, तो आउटलेट का यहाँ सिंबल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सिंबल है पावर का ड्राइंग में, वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि आप सॉकेट का सिंबल देख लिए, फिर आप ये डबल सॉकेट का देख लिए, फिर वेदर प्रूफ का देख लिए, फिर वेदर प्रूफ डबल का देख लिए, उसके बाद में आप आउटलेट का देख लिए। ये सिंपल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है ये DB का है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे DB का ये सिंबल है। ये सिंबल हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड FDB। और यहाँ पे जो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, SMDB, मतलब कि सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और ये जो है क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल का सिंबल है, तो ये सिंबल आप याद कर लिए। उसके बाद में ये सब जो है ना, आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूटिंग का है, जो भी आप GI पाइपिंग करते हैं उसका ये सब मतलब कि रूट कैसे कैसे वो दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको दिखाते हैं कि ये सब ये DB SMDB और कंट्रोल पैनल कहाँ पे है, ये आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए, ये है SMDB का सिंबल, और ये सब जो है DB का सिंबल है। और ये जो है सॉकेट का सिंबल है, जो सिंगल सॉकेट होता है ना, 13 एम्पियर का, जिसको 13 एम्पियर का, वो वाला ये सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट का आप देखेंगे, देखिए ये वाला सॉकेट से एक यहाँ पे वायर आ रहा है, ठीक है, इस सॉकेट में। और फिर यहाँ से आप देख के देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये डायरेक्ट आपका DB हो गया है। यहाँ से भी DB नहीं हुआ, देखिए यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, फिर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये ट्रंकिंग है। इस ट्रंकिंग में आप DB में इसको मतलब ये पाइपिंग में लगा और वायर इसको डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आपको क्या देखे इसमें, SMDB का सिंबल, DB का सिंबल और इस सॉकेट का सिंबल। और आइए दिखाते हैं कि इससे अच्छे फ्रेंड, जब भी आप ड्राइंग देखेंगे तो ड्राइंग में आपको ऐसा दिखेगा, जैसे बड़ा सा कोई ड्राइंग आपको मिलेगा ना, तो उसमें आपको ऐसा एक लोकेशन रहेगा। इसमें देख के आप क्या समझेंगे, आप बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि एक हमारा डोर है और डोर के पास ही हमारा स्विच रहेगा, ठीक है। तो ये सिंगल स्विच है या डबल स्विच है। तो अगर आप स्विच का जब लगाने जाएंगे, तो सबसे पहले ये आपका डोर से जो फर्स्ट वाला स्विच है उसका डिस्टेंस जो है, ये क्या लिखा हुआ है, 300 mm, मतलब 30 सेंटी रहना चाहिए। और MM में अगर देखेंगे तो आप MM में 300 mm रहना चाहिए। और आपका एक जो बॉक्स लग गया, उस बॉक्स से दूसरा बॉक्स का जो गैप होना चाहिए वो कितना है, 110 mm, मतलब कि 110, मतलब कि 11 से 110 mm है, मतलब कि 11 सेंटी आपको सेंटी में एक गैप रहना चाहिए, एक बॉक्स का सेंटर से दूसरे बॉक्स का सेंटर तक, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ लिए। और आइए नेक्स्ट बताते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये है सॉकेट। आपको मैं पहले ही बताया था, डबल सॉकेट फिर सिंगल सॉकेट, ठीक है। तो इसके देखिएगा, देखिए एक जो आप अगर बॉक्स आप लगाते हैं ये 3x6 का, तो उसका जो आपका FFL से जो हाइट होना चाहिए 400 कराना चाहिए, 400 कराना चाहिए, मतलब कि 400 mm और 40 सेंटी, ठीक है। और इसका एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स का गैप कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 170 mm, मतलब कि 17 सेंटी का गैप रहना चाहिए। कहाँ से, एक सॉकेट का सेंटर से दूसरा सॉकेट। और सॉकेट किस में लगा रहता है, हमारा GI बॉक्स में लगाता है, जिसका साइज होता है 6x3, ठीक है फ्रेंड। और वहीं पे अगर एक आपका बॉक्स आ गया
अगर भाई देवी आपका एक डबल डबल सॉकेट का बॉक्स आ गया, फिर वहीं पे दूसरा अगर सिंगल लगा हुआ है तो उसका जो गैप कितना रहेगा सेंटर टू सेंटर 140 रहेगा। और फिर अगर वहां पे एक सिंगल बॉक्स लगा हुआ है, उस सिंगल बॉक्स से दूसरा जो सिंगल बॉक्स है फिर तीसरा जो है 110 का लगा रहेगा। आप ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉइस एंड डेटा आउटलेट, और ये वाला जो है हमारा यहाँ पे देखिए टीवी का आउटलेट का दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। फ्रेंड्स आप एक लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, ये एक लोकेशन है, ड्राइंग इसी तरह मिलेगा आपको देखने के लिए, और इसको देख के कैसे समझेंगे। सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला ये हमारा वाल है, वाल बोले तो दीवार। ठीक है, तो जैसा भी आप ये सब देख रहे हैं ये सब हमारा दीवाल है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके दीवाल बना हुआ है। ठीक है, ये सब हमारा दीवाल हो गया। ठीक है, ये जो है आपका दीवाल हो गया। ठीक है, वाल। और इसके अंदर हमको जाना है, तो मान लीजिए सबसे पहले जाने से पहले हम जो ये वाला एरिया है यहाँ से घुसेंगे, और ये जो है हमारा सिंबल ये डोर का है, डोर बोले तो दरवाजा का सिंबल है। ठीक है, और यहाँ से हम जब घुसेंगे तो यहाँ सबसे पहले देखिए क्या है, आउटलेट का सिंबल। तो आउटलेट का सिंबल कहाँ पे आएगा, ये हाई लेवल में आएगा। हाई लेवल मतलब जहाँ पे आपका एफयू है, वाटर हीटर है, या वहाँ पे वो उसी के पास में लगा रहता है। ठीक है, नियर इक्विपमेंट। फिर इसके अंदर आप अगर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए एक तो डोर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा डोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये डोर जो है बाहर के साइड खुल रहा है, ये डोर जो है अंदर के साइड जा रहा है। तो इसके अंदर में कुछ भी आपका पावर का पॉइंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है इस ट्रेन में। ठीक है, फिर आपको एक सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा, एक डोर है, फिर इसका अंदर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक आइसोलेटर का सिंबल है। एक आइसोलेटर यहाँ पे लगेगा, एक आइसोलेटर यहाँ पे लगेगा, और इसका डिस्टेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाल से फर्स्ट हमारा आइसोलेटर का डिस्टेंस इतना रहेगा, फिर इस आइसोलेटर से दूसरा आइसोलेटर का सिंबल कितना रहेगा। ठीक है फ्रेंड, फिर आप यहीं पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आते हैं बाहर में, यहाँ से अगर आप बाहर आते हैं तो फिर यहाँ से जाते हैं, एक डोर इधर दिख रहा है, मतलब ये बाथरूम का है। तो फिर इस डोर के अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे सॉकेट दिखेगा। ठीक है, तो इस सॉकेट का अगर वायर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए कैसे दिया है। ये वायर इधर से आया हुआ है, फिर हमारा इस सॉकेट में आ गया है, फिर इस सॉकेट से हमारा इस सॉकेट में जा रहा है। ठीक है, और इस सॉकेट से अगर देखेंगे ना तो आपको सीधे गया हुआ है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाके इस सॉकेट में जा रहा है, फिर इस सॉकेट से फिर हमारा देखिए यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे गया हुआ है, फिर यहाँ से जाके हमारा डीबी में चला गया है। ये डीबी का नाम भी यहाँ पे मेंशन है कि इस डीबी में जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ड्राइंग देखने के लिए ये चीज जरूरी है कि वायर का रूट आपको देखना जरूरी है कि कौन सा सॉकेट में का जो कनेक्शन है किस सॉकेट में हुआ है। फिर मैं बताऊं, अगर आप इसके अंदर जाते हैं देखिए यहाँ पे दो आउटलेट का सिंबल यहाँ पे दिया गया है, आउटलेट जो मतलब हाई लेवल में रहेगा। फिर इसके अंदर जाते हैं तो देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब एक ट्रंकिंग का सिंबल है, देख रहे हैं ना आप, एक ट्रंकिंग का सिंबल है, और इसमें जो है ये वायर आके कनेक्ट हुआ है। ठीक है, ये वायर कहाँ कहाँ से, तो आप देखेंगे तो सही से ध्यान से दिखेगा। ये वायर यहाँ से हम ट्रंकिंग में कनेक्ट करके और ला के यहाँ पे आउटलेट में हो गया, फिर इस आउटलेट से इस आउटलेट से, फिर इस आउटलेट से आप देखेंगे आगे तो यहाँ पे आया हुआ है, और इस आउटलेट से फिर यहाँ पर आया हुआ है हमारा वायर। ठीक है फ्रेंड, तो ड्राइंग देखने से पहले सबसे पहले आपको सिंबल देखना होगा। सिंबल आप एक बार देख के समझ गए तो आप ड्राइंग आसानी से देख लेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।